इस दुनिया में कुछ ऐसे ही प्लेसेस होते हैं जहाँ पर घटी हुई पूरी घटनाएं आश्चर्यजनक और अद्भुतजनक होता है और कुछ चमत्कार से कम नहीं मानते। आज हम जानेंगे एक ऐसी प्लेस के बारे में जहाँ की घटी हुई घटनाएं कुछ चमत्कार से कम नहीं और जो पूरी साइंस के अपोजिट होता है। आज हम जानेंगे पूरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में जिधर की घटी हुई पूरी घटनाएं जगन्नाथ जी के माया से कुछ कम नहीं है। आज हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर की कुछ रहस्यमय घटनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाने को मत भूलना ताकि मैं आपके लिए अच्छे खासे वीडियो ला सकूं। सारे मंदिर की मूर्तियां जहां पर मेटल या स्टोन पर बने होते हैं तो फिर जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी पे क्यों बनी हुई है? आइए जानते हैं पहला कारण। 3102 बीसी में जारा नामक शिकारी के तीर श्री कृष्ण के पैर में लगने के कारण उनका देहांत हुआ। तो जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार पूरा रीति रिवाज के साथ किया, लेकिन जारा ने देखा कि चिता में एक चमकती हुई मेटल की चीज चमक रही थी। तो जारा ने उसको सब जगह बेचने को कोशिश किया, लेकिन लास्ट में थक हार के उसने एक लकड़ी के ऊपर उसको रख के पानी में बह दिया। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु जी के बड़े भक्त होने के कारण एक दिन भगवान विष्णु जी ने उनके सपने में आके उनको बोले कि नदी में डुबकी लगाने के लिए, और वो यह भी बोले कि उसी नदी में वो एक लकड़ी के तने में मिलेंगे। अगले दिन सुबह इंद्रद्युम्न ने नदी में डुबकी लगाने के लिए चले गए और दर्शाए हुए सपने के जैसा उनको एक लकड़ी तैरती हुई मिली। उसी लकड़ी को वो महल में ले आए। राजा ने बहुत नामी दामी काश्तकारों को उस लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए बुलाया, लेकिन कोई एक भी काश्तकार ने उस लकड़ी से एक भी मूर्ति बना नहीं पाया। तो फिर एक दिन एक काश्तकार ने आके राजा को बोले कि राजन, मैं इस लकड़ी से मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरा कुछ शर्तें हैं। शर्तें यह थी कि 21 दिन तक मुझे कोई भी मेरे साथ बात नहीं करेगा या ना कोई मुझे मेरे काम में कुछ डिस्टर्ब करेगा। तो ये सुनकर राजा ने तुरंत ही उनके शर्ते पर राजी हो गए। तो उन शर्तानुजाई मूर्ति बनने का काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ दिन तक बाहर शब्द सुनाई देता था, लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो शब्द सुनाई देना बंद हो गया। अंदर से शब्द सुनाई देना बंद हो गया तो सब डर गए। तो राजा ने सबके बात सुनकर दरवाजे तोड़ दिए। दरवाजा तोड़ने के बाद देखे अंदर कोई भी नहीं था तो सिर्फ आधी तैयार हुई 3 मूर्तियां, प्रभु जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनके छोटे बहन सुभद्रा। तो ऐसे ही कहानी है भगवान जी की मूर्तियां लकड़ी से क्यों बनी है। हाँ, और एक बात, हर 12 साल में भगवान जी की मूर्तियां बदली जाती हैं और जो चमकती हुई वस्तु उस मूर्ति में बदला जाता है। ये जानते हैं दूसरे कारण। जहाँ पर हर मंदिर की पताकाएं हवा के दिशा में बहता है, वही भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की पताकाएं हवा के विपरीत दिशा में बहता है। इसका कारण आज तक किसी को पता भी नहीं चला ये क्यों होता है। ये जगन्नाथ जी के चमत्कार से कुछ कम नहीं है। और एक दूसरी बात, हर दिन पताका को बदलने की रिवाज है। अगर किसी भी कारण से एक दिन पताका को बदला नहीं गया तो अगले 18 सालों के लिए मंदिर बंद भी हो सकती है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र अवस्थित है, जिसको भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के साथ तुलना किया गया है। उसको नील चक्र भी बोलते हैं, जो एक अष्ट धातु से बनी हुई चीज है, जो हिंदू मान्यता में एक बहुत बड़ी पवित्र चीज है। आपको ये पता है क्या, सुदर्शन चक्र को आप पूरी में किधर से भी और किस डायरेक्शन में भी देखो, वह सामने से जैसे दिखाई देता है वैसे ही दिखाई देता है। इसका कारण किसी को पता भी नहीं है ये क्यों होता है। जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फीट में फैली हुई है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी गुंबद कितने बड़ी होगी, लेकिन आपको ये पता है क्या, आज तक ना सुबह ना दोपहर ना शाम को कभी इस गुंबद की छाया पड़ती ही नहीं है। आपको ये पता है क्या, दुनिया में सबसे बड़ा रसोई घर इस मंदिर के अंदर है। हाँ, इस रसोई घर का एक और खासियत यह है कि रसोई के टाइम एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखा जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन का खाना पहले बनता है। जगन्नाथ मंदिर में जितना भी भक्त आए, चाहे 100 हो, 1000 हो या 1 लाख हो,
कभी भी इस मंदिर का प्रसाद कम नहीं पड़ता। जब शाम के टाइम मंदिर का दरवाजा बंद होता है तो प्रसाद खत्म हो जाता है। ये थी पुरी जगन्नाथ मंदिर की कुछ रहस्यमय घटनाएं। ये घटनाएं प्रभु जगन्नाथ के माया से कुछ कम नहीं है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने को मत भूलना। मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा।